पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का मतलब हुआ, देखो सबसे पहली बात ये समझना है फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है। फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब है भैया एक फंक्शन f है, एक फंक्शन क्या है f, तो इसके अंदर कौन रहे? दूसरा फंक्शन gx, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करें? यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन कहने का मतलब सिंपल सी बात है, इसको एक और नाम से आप लोग जानते हो, दैट इज कौन सा फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अब जैसे पहली बात ये बताया था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जो हर एक दिन रिपीट करूँगा और हर एक दिन आपको याद रखना है कि जितना भी फंक्शन दिया रहेगा सबका क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, सबका डेरिवेटिव होगा। अब रूल अलग अलग है, जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में था तो क्या हो रहा था, मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, है ना, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगाओ। उसके बाद आपके पास आया था प्रोडक्ट रूल, वहाँ भी हम लोग एक एक करके डिफरेंशिएट करते थे। तो उसके लिए एक रूल था कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिवीजन रूल, अगर फंक्शन डिवाइड में है तो डिवीजन रूल लगा लिया। लेकिन अब तुम सोचो और फंक्शन किस टाइप का हो सकता है? जैसे 2 या 3 फंक्शन प्लस में हो सकता है, 2 या 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो सकता है, 2 या 3 फंक्शन किस में था? 2 फंक्शन डिवाइड में हो सकता है, और मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी हो सकता है। जैसे मान लो ऐसे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स डिवाइडेड बाय एच एक्स, मल्टीप्लाई में भी है और डिवाइड में भी है। तो जहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई दिखता है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं, जहाँ पर डिवाइड दिखेगा वहाँ पर डिवीजन रूल लगाएंगे। लेकिन सोचो फंक्शन इस तरह भी तो हो सकता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो बाकी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ फंक्शन का। तो क्या है, हम लोग कैसे सोचें कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, कैसे सोचा जाए कि y इक्वल टू एफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स है, इसका हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, ये चीज़ कैसे सोचा जाए, कैसे करें, ठीक है। तो एक बच्चे के दिमाग में क्या आया, सर इसको एक सिंगल फंक्शन बना सकते हैं क्या? कैसे बना सकते हैं सर? क्या किया बच्चे ने? पुट कर दिया क्या, जी एक्स बराबर सर टी ले लो, जी एक्स बराबर क्या ले लो? टी। तो क्या होगा सर कि ये y बराबर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ टी। y बराबर क्या होगा? एफ टी होगा। अब देखो मतलब फीलिंग आ गया, क्या चीज़ का फीलिंग आया? सिंपल फंक्शन है ना। कैसा फंक्शन है? सिंपल फंक्शन है। और क्या सिखाया था कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, सोचो y इक्वल टू क्या है? एफ एक्स, करेक्ट। तो इसका जो डेरिवेटिव करते हैं, जैसे f का करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इसके अंदर कौन है? x है, तो f का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे। सही बात है कि नहीं? मतलब एक दिमाग में एक चीज़ और भी माइंड में बैठा लो कि इस आदमी का, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो भैया, उसका डिफरेंशिएशन उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में होता है। अगर आप यहाँ बैठे हो f के अंदर, तो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? आपके रिस्पेक्ट में होगा। मतलब x के जगह जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में होगा। अगर इस चीज़ को समझ लिया तो आगे कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और यही चीज़ आपको चेंज यहाँ पर सिखाने वाले हैं। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है? देखो डी वाई बाई डी एक्स, यानी y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एफ डैश एक्स। अब तुम सोचो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? f का। तो ये डी वाई बाई क्या बन गया? डी टी, और ये क्या हो जाएगा? एफ डैश टी। होगा कि नहीं? लेकिन अपने को क्या निकालना था? देखो इसका जो इनपुट है वो x ही है, जो मेन इनपुट है वो क्या है?
x है, हाँ f का इनपुट g है, लेकिन g का इनपुट क्या है, यानी x पहले अंदर जाएगा ना। तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स दिया भैया, तो हमें निकालना है dy बाय डी एक्स क्या होगा। जबकि यहाँ पर अगर हम gx को t पुट कर लिए तो ये क्या आया, dy बाई डी टी आया। अब ध्यान दो कि gx इक्वल टू टी लिया है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, t इक्वल टू जी एक्स, टी इक्वल टू, अब ये जो फंक्शन g है इसके अंदर कौन बैठा है, तो ये इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, तो dt बाई डी एक्स होगा या नहीं होगा। और इधर क्या लिखेंगे, g डैश x। लेकिन आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो भैया देखो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो वास्तव में क्या होगा, देखना dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। अब आपको कैसा लग रहा है, ये dt और dt कट जाएगा, क्या मिलेगा, dy बाय, कटता नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों क्या है, अलग अलग चीज़। तो ये फाइनली देखो क्या आया, dy बाई डी एक्स, व्हाट इज dy बाई डी टी, एफ डैश टी, एंड व्हाट इज dt बाई डी एक्स, g डैश x। तो आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा, क्या जानते हो कि dy बाई डी एक्स जो आया, देखो dy बाई डी एक्स जो आया वो क्या आया, एफ डैश टी, टी के जगह क्या रख दें, जी एक्स, और इनटू जी डैश एक्स, ये dy बाय डी एक्स आया। यानी क्या हुआ, देखो एकदम शॉर्ट फॉर्म में, इतना हम लोग थोड़ी करने जाएंगे, आप इस प्रोसेस से कर सकते हो कि अंदर जो भी फंक्शन है उसको आप कंसिडर कर सकते हो, t मान सकते हो, है ना, चाहे कुछ और मान सकते हो, थर्ड वेरिएबल z मान सकते हो, और इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हो डिफ्रेंशिएट। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्या चीज़ बोलो, डिफ्रेंशिएशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो उसके अंदर है उसके रिस्पेक्ट में। अब तुम ध्यान से देखो, y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है ना, फाइनल रिजल्ट देखो, फाइनल f का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, gx के रिस्पेक्ट में। देखो gx चेंज हुआ है क्या, नहीं, फिर gx का किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, x के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या समझा, y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालना है कंपोजिट फंक्शन का, तो अंदर वाले फंक्शन को हम t मान लेंगे, तो ये फंक्शन y बराबर एफ टी बन जाएगा। अब ये एफ टी है तो f का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और gx बराबर t लिया है आपने, gx इक्वल टू क्या लिया है, t लिया है, तो इसका भी तो डिफ्रेंशिएट करोगे, किसका, gx का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसके अंदर कौन है, x, तो t इक्वल टू जी एक्स, हैंस डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dt बाय डी एक्स इज इक्वल टू g डैश x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी एफ डैश ऑफ t इंटू जी डैश ऑफ x, एंड फाइनली क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ x। कॉपी करो और माइंड में हमेशा ध्यान रखो, क्या चीज़, फिर से डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, जो उसके अंदर है। हाँ भले हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, निकालना है dy बाई डी एक्स, है ना, लेकिन जब डिफ्रेंशिएट इसका करने जाओ तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, g के रिस्पेक्ट में। g किसका रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, है ना, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं, समझो, ठीक है। वो तो मैंने दिखा दिया कि एक्चुअल मेथड वही होता है, और अगर हम एक्चुअल मेथड सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने लगे, मतलब gx को मान लिया t, है ना, अब ऐसा भी तो हो सकता है y इक्वल टू एफ के अंदर g और g के अंदर h। तब अब इसको करने के लिए हम लोग को एक तो इसको g को मानना पड़ेगा, फिर एक h को मानना पड़ेगा, तो इस तरह से बहुत ही लेंथी हो जाएगा, मतलब जो एक्चुअल मेथड है उससे। तो हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल मेथड का जो रिजल्ट आया था
उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे और उसी का यूज़ करके हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहला चीज़ समझो, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो अब याद रखने वाली बात है, एफ ऑफ जी एक्स का पहले देखते हैं। सबसे पहले किसका, एफ ऑफ जी एक्स का। सुनो मेरी बात, माइंड में हमेशा ये रखो कि भैया सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, सब फंक्शन का। और दूसरा पॉइंट ये याद रखो, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, उसके अंदर जो है फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में होता है ना। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, उसके अंदर जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो जैसे भैया हमें निकालना है dy बाय डी एक्स, तो सुनो मेरी बात, ये फंक्शन f है, बाहर से डिफरेंशिएशन करते चलो। पहले किसका करोगे, f का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, g के रिस्पेक्ट में। f का किसके रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिखोगे बताओ, d बाय डी ऑफ जी एक्स लिखोगे ना, अरे लिखेंगे ना। और किसके मतलब ये हो गया ऑपरेटर d बाय डी जी एक्स, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, gx के रिस्पेक्ट में, gx के रिस्पेक्ट में। जैसे y का कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका f का कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, gx। और यहाँ क्या लिखा जाएगा, f ऑफ gx। देखो अब फिर क्या लगाओगे, इनटू, तो ये f का हुआ, अब किसका होगा, तो dgx डिवाइडेड बाय डी, जी के अंदर कौन है बोलो, x है, तो dx। यानी क्या समझा, फिर से मैं मिटा के लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर से मिटा के लिख रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ gx किसके रिस्पेक्ट में, gx के रिस्पेक्ट में, dgx, और इनटू किसका, आवर दूसरा कौन फंक्शन है, gx, तो d ऑफ gx डिवाइडेड बाय dx। जैसे यहाँ देखो dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लास्ट में dx आ जाए, हो गया काम। अब मान लीजिए सपोज दैट फंक्शन y इक्वल टू है f के अंदर कौन, g, और g के अंदर कौन है, hx, करेक्ट। तो dy बाई dx क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ पहले f फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में, f के अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, g hx के रिस्पेक्ट में। अब दूसरा किसका होगा, g का, तो g ऑफ hx, और g का किसके रिस्पेक्ट में, hx के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ hx किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यानी कितना बढ़िया है, क्या करना है, देखो यही चेन रूल है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। चेन रूल, चेन बनता जा रहा है, देखना चेन कैसे होता है, ये देखो कनेक्टेड है ना, ऐसे कनेक्टेड है ना, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। और चेन रूल में क्या होता है, फंक्शन, देखो चेन रूल पहले लगाते कहाँ है, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है। क्या चीज़ है, चेन रूल कब लगेगा, चेन रूल कब लगेगा, यानी इस चेन रूल कब लगेगा, फंक्शन के अंदर, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन है तभी आपको चेन रूल लगाना है। मतलब x के जगह कोई दूसरा बैठा हुआ है ना, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो x के जगह दूसरा बैठा हुआ है, तब हमें क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। अब एक बात बताओ, जैसे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ देखना dy बाई डी एक्स, बताओ f का डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, डैश होता है, वन डेरिवेटिव डैश होता है ना, तो f डैश लिखेंगे gh लिख दिया, कोई दिक्कत, इनटू g का डेरिवेटिव का साइन g डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव g डैश hx लिखा। अब बोलो
एच का एच डैश एक्स। तो यहाँ से फिर से इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, जब आप एफ का डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव एफ का होगा, मतलब केवल एफ चेंज होगा। जैसे यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ कॉस होगा। अंदर वाले देखो चेंज है क्या? नहीं, अंदर वाला चेंज, क्योंकि अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन अभी हमने किया नहीं है। कहाँ करेंगे? फिर इनटू करके। अब जब मैंने जी का किया, यहाँ देखो, यहाँ से जी का किया, यहाँ से देखो जी का किया, तो जी डैश हुआ, एच एक्स चेंज हुआ क्या? नहीं। अच्छा, जब एच का कर रहे हैं तो एच, मतलब जो डेरिवेटिव होगा वही चेंज होगा। ऐसे नहीं कि एक ही साथ, ऐसा कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना। कौन सा? कि y बराबर एफ जी एक्स है, तो ये कभी मत करना dy बाई डी एक्स बराबर क्या? एफ डैश जी डैश एक्स। तब तो आगे बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसे होता तो ज़िंदगी आसान हो जाता, नहीं होता। सबका एक ही बात, एफ डैश जी डैश है ना, मतलब साइन ऑफ कॉस एक्स रहता तो कॉस ऑफ साइन एक्स हो जाता, सबको मज़ा आता। तो जो इतना बच्चा आर्ट्स ले रहा है वो भी बोलता है सब बढ़िया है, साइंस तो बढ़िया है कि नहीं? तो ऐसे नहीं करना, ये गलत है। ये क्या हो गया जानते? एक मतलब दोनों फंक्शन का एक ही बार डिफरेंशिएशन, मतलब साइमल्टेनियसली। जैसे होता है ना, मशीन है कोई, एक ही बार दोनों बटन दबा देना। अब एक बार कोई मशीन का दोनों बटन साथ साथ में है ना, तो काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। अब और बढ़िया से समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो चेन रूल कब लगता है? जब फंक्शन के अंदर, अपने भाषा में याद रखो, जब फंक्शन के अंदर भैया फंक्शन है, चेन रूल लगाना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है? जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? जो उसके अंदर है, मतलब अंदर वाले को चेंज नहीं करना है, अंदर वाले को चेंज नहीं करना है। हाँ, फाइनली में dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे? बाहर से डिफरेंशिएशन करते जाएंगे एकदम अंदर तक। अब जानते हो x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है? 1। जैसे आगे आप चलना चाहते हैं सर dx का, तो क्या लिखोगे? dx बाई डी एक्स लिखोगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो, ओके, y इक्वल टू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है। फंक्शन दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है क्या चीज़? dy बाय। अच्छा, यहाँ लग रहा है आपको कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, लग रहा है ना? अब जो बच्चा नहीं पहचान पाएगा वो तो गड़बड़ करेगा ही, इसीलिए फंक्शन पढ़ा हुआ रहना चाहिए। देखो, स्क्वायर के अंदर है ना, स्क्वायर के अंदर है ये फंक्शन, स्क्वायर के अंदर है फंक्शन। ठीक है, जैसे इसका कहोगे सर ये तो एक ही फंक्शन दिख रहा है, लेकिन एक ही फंक्शन नहीं, एक ही फंक्शन रहता तो कैसे रहता? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता ना। तो आप देखो x के जगह पर कौन है? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप डिफरेंशिएशन सिंपली एक्स स्क्वायर का क्या करते हो? ये पावर 2 मल्टीप्लाई में आता है और x का पावर 1 कम हो जाता है, मतलब 1 रह जाएगा। तो यहाँ भी दो फंक्शन है भैया, एक तो स्क्वायर पावर वाला फंक्शन, और एक अंदर है जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो मतलब यह फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो क्या लगाएंगे? चेन रूल लगाएंगे। तो कैसे सॉल्व होगा? ध्यान से देखो, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, करेक्ट। आप देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर मैं पूरा लिखूं तो कैसे लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में बोलो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रिस्पेक्ट में। फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका इनपुट क्या है? एक्स है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, ऐसे लिखेंगे। तो मतलब पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। पावर का क्या होगा सिंपली बताओ? दिस इम्प्लाइज दैट dy बाय डी एक्स इक्वल टू, देखो पावर है, पावर मल्टीप्लाई में आएगा और वही लिखा जाएगा जो अंदर है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, फिर इनटू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए बी और सी क्या चीज़ है, कांस्टेंट, तो भैया ये कॉमन रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ 2x प्लस, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b और x का डेरिवेटिव और c का 0। तो अब फाइनली क्या है dy बाई डी एक्स, 2 × ax² प्लस bx प्लस c इंटू 2ax प्लस b। बस ये आंसर हो गया आपका, समझा कि नहीं? अच्छा एक बात, तो मेरी बात सुनो, आगे ये लिखने का जरूरत नहीं है स्टेप, डायरेक्ट ऐसे ये स्टेप कर सकते हो। कैसे करोगे? पहले पावर का, तो 2 मल्टीप्लाई में आया, मैं बोला था ना बाहर से अंदर चलो, तो बाहर कौन है? स्क्वायर है, मतलब पावर है। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन, पावर वाले फार्मूला से, x पे पावर n वाले फार्मूला से, पावर मल्टीप्लाई में आया, n2 जो अंदर है वही लिखा, और पावर एक कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? फिर इनटू पावर का हो गया, अब अंदर वाला कौन है? ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका डेरिवेटिव हो गया, बस खत्म। कॉपी करो, जल्दी से लिखो, फिर देखो बताते हैं। जो बच्चे कर लिए इसको ट्राई करो। y = 3x² प्लस 2x माइनस 4 का होल पावर 7/2। आपको फाइंड करना है dy/dx क्या होगा। y = 3x² प्लस 2x माइनस 4 होल पावर 7/2, होल पावर 7/2। बन गया, चलो वेरी गुड। देखो बना लिया, तो लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर का, पावर कहाँ आएगा बताओ? पावर 7/2 कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई में, तो 7/2 इंटू 3x² प्लस 2x माइनस 4, और पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट लिखो 7/2 माइनस 1 कितना? 5/2, करेक्ट। ये 5/2 हो गया, इनटू देखो पावर का डेरिवेटिव निकाला आपने, किसका निकाला? अभी अंदर वाला बाकी है, तो अंदर में कौन है? 3x² 3x² का 6x, 3 × 2 = 6x प्लस 2, और माइनस 4 का 0। तो फाइनली क्या हो गया देखो, 7/2 इंटू, इसको पहले लिख लेता हूँ, 6x प्लस 2 इंटू 3x² प्लस 2x माइनस 4 होल पावर 5/2। देखो जब तक पॉसिबिलिटी है तब तक सिंप्लीफाई करोगे। जैसे यहाँ से भैया कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन आ रहा है और कैंसिल भी हो रहा है। अगर कैंसिल नहीं होता तो चलो नहीं लेते कॉमन, लेकिन जब हो रहा है तो कॉमन लेना चाहिए। तो 7/2 इंटू 2 कॉमन आ गया
3x प्लस 1 बच गया आपका, और इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 होल पावर 5/2। देखो ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो 7 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का पावर कितना, 5/2। दिस इज आवर आंसर। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो एक रिजल्ट लिख लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक रिजल्ट लिखो जो इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट क्या है सुनो, y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हो, मतलब फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन हो, जैसे f के जगह कौन आ सकता है, साइन, लॉग, ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। f के जगह पर इनपुट ए एक्स प्लस बी, कॉस, टेन, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जहाँ x रहता है, जो भी बेसिक फंक्शन है, उसमें x के जगह पर अगर डायरेक्ट लीनियर फंक्शन हो, यानी क्या हो, ए एक्स प्लस बी हो, डायरेक्ट क्या हो, लीनियर फंक्शन, यानी ए एक्स प्लस बी हो, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, क्या होगा? कोई बता सकते हो अंदाजे से क्या होगा? बोलो, सोचो क्या होगा? dy/dx क्या होगा? देखो भैया, f का डेरिवेटिव तो f डैश हो जाएगा, और जो अंदर है वही रहेगा, लेकिन ax का डेरिवेटिव क्या होगा, ये, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कहानी क्या है, सुनो, कहानी क्या है कि अगर भैया फंक्शन के अंदर लीनियर रहे, तो जो x में मल्टीप्लाई है वही उसके डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ऐसे सोचो, देखा होगा, सुना होगा, या तो लाइफ में सुनोगे, आगे कहीं स्कूल वगैरह कहीं डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, क्या बोलता है कि x में जो मल्टीप्लाई है डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव करने के बाद वो जो डेरिवेटिव आता है उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब x में जो नंबर मल्टीप्लाई है उसको डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कर दो, और इंटीग्रेशन के केस में जो x में मल्टीप्लाई है उससे इंटीग्रल को डिवाइड कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो यही चीज़, अब ये चीज़ होता कब है जानते हो? एक ही केस में, जब लीनियर रहेगा। ऐसा नहीं कि एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी है, तो यहाँ देखा एक्स स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो बाहर मल्टीप्लाई करती है। ये कब होता है? जब ये बंदा क्या हो, लीनियर फंक्शन हो अंदर में। तो इस कहानी को ध्यान में रखना, क्योंकि धीरे धीरे आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है ना। जैसे मान लीजिए आपको करने दिया किसी ने डिफरेंशिएशन किसका, y इक्वल टू ई पे पावर 3x का, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसका डेरिवेटिव जो होगा, आप लोग जानते हो ई पे पावर का क्या होता है, वही होता है ई पे पावर 3x, लेकिन यहाँ x में 3 मल्टीप्लाई और लीनियर है तो 3 से मल्टीप्लाई। यानी एकदम हम लोग डायरेक्ट बोला करेंगे। अगर कोई हमसे पूछेगा y इक्वल टू ई पे पावर 3x का डेरिवेटिव क्या है, तो हम बोलेंगे 3 इंटू ई टू द पावर 3x, 3 इंटू ई टू द पावर 3x। अब जैसे मान लो किसी ने दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा y इक्वल टू ई पे पावर 3x प्लस 4 का बताओ भैया डेरिवेटिव, क्या होगा, y होगा। और dy/dx क्या होगा, 3 इंटू ई पे पावर 3x प्लस 4। मतलब x में जो मल्टीप्लाई है वो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हो जाता है, करेक्ट। और ऐसा कब होगा, जब लीनियर है। अब जैसे भैया तीसरा एग्जांपल अपन लिख रहे हैं, जैसे साइन 2x प्लस 4 है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या, साइन का डेरिवेटिव क्या, कॉस। तो क्या होगा 2 इंटू कॉस 2x प्लस 4।
क्योंकि x में कितना से मल्टीप्लाई था 2 से, तो डेरिवेटिव में कितना से मल्टीप्लाई हो गया 2 से। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि ये कब होता है, जब लीनियर हो। मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ मन किया वहीं लगा दिया है ना, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप जैसे मान लो 4th नंबर y इक्वल टू लॉग क्या दे दिया 3 - 4x, बेसी वाला लॉग 3 - 4x, सही बात है। तो बताओ लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है ना। तो यहाँ देखो x 1/x मतलब 1 जो गोद में है लॉग का 3 - 4x, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई है -4, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फाइनली ये क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 3 - 4x। तो समझ में आ गया इस रिजल्ट का क्या कहानी है। चलो राइट डाउन, लिखो रिजल्ट, ठीक है।